कैंप का हुआ आयोजन। 45 करोड़ का वितरण किया गया ऋण। मौके पर सदर विधायक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। शाजापुर में मनाई गई पंडित श्रीराम वाजपेयी की जयंती। पंडित श्रीराम वाजपेयी के फोटो पर माल्यार्पण। मौके पर कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। बिना रजिस्ट्रेशन जिले में चल रहा है अस्पताल। कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को नहीं है तैयार। अमरोहा में सड़क किनारे मिला युवक का शव। युवक देख आसपास में फैली सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। यूपी के हमीरपुर जिले में आज केंद्र और यूपी सरकार की ओर से रोजगारों को बढ़ाने के लिए मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 2400 लाभार्थियों को 45 करोड़ का जिले की कई बैंक शाखाओं द्वारा ऋण वितरण किया गया। बताते चले कि ये ऋण वितरण PMEGP आत्मनिर्भर भारत और मुद्रा योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए दिया गया। इस कार्यक्रम में सदर विधायक युवराज सिंह, जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, CDO समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज की तिथि में 2430 लाभार्थियों को 4431 लाख यानी 44 करोड़ 31 लाख का ऋण वितरण इस कैंप में किया। और इसमें सर्वाधिक भूमिका हमारे आर्यावर्त बैंक की रही है और इंडियन बैंक जो हमारा लीड बैंक है उसका भी रहा है, लेकिन सारे बैंकों ने ये इंडियन बैंक मेरा उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि व्यापारी समाज को जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति को छोड़कर व्यापारी वोट बैंक की तर्ज पर संगठित होना होगा और राजनीति में अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कानूनों का प्रयोग कर समाज हित में काम करना होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। व्यापारी एकता, आदर्श व्यापारी नेक्स्ट में आगे से श्री अफजल जी का इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल घाटमपुर के तत्वाधान में आज यहाँ पर एक व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में वर्तमान में व्यापारियों का आ रही समस्याओं का जिक्र किया गया। उसके व्यापारियों की समस्याओं के मुद्दे प्रमुखता से आज यहाँ पर उठाए गए हैं। वर्तमान समय में व्यापारियों के सामने अनेक प्रकार की आर्थिक चुनौतियाँ हैं। कोविड काल में व्यापारियों को इस समय बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। साथ ही साथ विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां व्यापारियों के व्यापार को प्रभावित कर रही हैं। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आज यहाँ पर व्यापारी संगोष्ठी हुई है, जिसमें कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो साल 1942 के अगस्त महीने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन चलाते हुए प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नपुलिस क्षेत्र अधिकारी को यहां ज्ञापन सौंपा, जहां किसानों के कानूनों का विरोध भी किया गया। वहीं पेगासस जासूसी मामले में संयुक्त संसदीय दल से जांच कराने की मांग। हमारा ये कार्यक्रम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति बनाई थी। इसका मकसद था अंग्रेज भारत छोड़ो।
हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसका मकसद है भाजपा गद्दी छोड़ो, और भाजपा गद्दी क्यों छोड़ो उसका कारण। तो शाहजहांपुर में आज स्काउट गाइड कैंप रोटी गोदाम में स्काउट गाइड जनक पंडित श्री राम वाजपेयी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में आए सभी गणमान्य लोगों ने पंडित श्री राम वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर स्काउट अंकित कुमार, प्रियांशु राठौर समेत कई और यहां लोग मौजूद रहे। उठो जवानी देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रंगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का कारती, उठो जवानी देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रंगों में तेरे बह। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जिले में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मेहरबान है। इन अस्पतालों के पास ना तो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और ना ही स्वास्थ्य कर्मी, फिर भी बुखार से लेकर ऑपरेशन तक का जिम्मा उठाकर मरीजों की जान जोखिम में डालने से नहीं चूकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन अस्पतालों के बारे में विभागों को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ मेहरबानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों पर क्या कार्रवाई करता है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? बिना रजिस्ट्रेशन के ही अस्पताल चल रहा है। आपको बता दो कि फिरोजाबाद की बात करें तो इससे पहले भी कई बार अभियान चलाया गया था। उसके सूबे के मुख्यमंत्री ने आदेश किए थे ट्रॉमा सेंटर और जो नर्सिंग होम है जो फर्जी इनके पास रजिस्टर्ड नहीं है उनको बंद किया जाए। और इससे पहले विभाग ने एक कार्रवाई चलाई थी, लेकिन कुछ इसके अंदर में आ गए थे जिसको सीज किया गया था। फिलहाल अभी बम्मा रोड पर तमाम लेवल के संचालक हो रहे हैं अस्पताल, नर्सिंग होम, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है स्वास्थ्य विभाग जी। लेकिन सबसे हैरानगी की बात तो यही है राकेश कि बिना रजिस्ट्रेशन के आखिर ये तमाम चीजें कैसे चल जाती है? अस्पताल कैसे इतना बड़ा कोई बिना रजिस्ट्रेशन के चला सकता है? कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को इस पर तैयार नहीं है। क्या कोई मजबूरी है इसके पीछे जो कोई कार्रवाई इस पर अभी तक नहीं हो पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी डीएम चंद्र सिंह ने आदेश किए थे कि जितने भी जनपद में प्राइवेट और नर्सिंग होम और हॉस्पिटल जैसे क्लिनिक सेंटर चल रहे हैं इन पर अवैध तरीके से रोक लगा दी जाए। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग में जो नाग निर्देशक बन के बैठ जाते हैं और उसकी संरक्षण में इस तरीके से कार्य किया जाता है। जानबूझकर इन लोगों को बचा दिया जाता है। सूत्रों के हवाले से बता जानकारी दे कि आपको तो कुछ लोग उनका कहना है कि हम लोग उनको पैसे देकर आते हैं, महीने के हिसाब से पैसे देते हैं, तब हमें विभाग हमें छोड़ता है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे अंडर में आ जाते हैं तो हमारी कुछ अच्छी सेटिंग है ऊपर से लेके लेवल तक की, तो इसलिए में बचा दिया जाता है। लेकिन इस तरीके के कभी देखा जाए कभी भी इनके साथ घटना कभी हो सकती है। और इससे पहले भी कई लोग इससे जान जोखिम में डालकर कई लोग अपना अंदर जैसे कि राकेश, यहाँ एक और देखने वाली बात है राकेश, सवाल मेरा एक और है यहाँ पर, जिस तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के ये अस्पताल चल रहा है, लेकिन राकेश अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर भी तो प्रशिक्षित नहीं है यहाँ पर। एक तरफ डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन ऐसे में तो ये डॉक्टर अगर गलत इलाज कर दे तो मरीज की जान भी जा सकती है। जी, ये सही बात है कि जनपद में सबसे ज्यादा फर्जी हॉस्पिटल है और इनके पास फर्जी होने के बावजूद भी इनके पास डॉक्टर्स नहीं है। बिना डॉक्टर्स के ऑपरेशन करते हैं, असिस्टेंट इनके ऑपरेशन करते हैं और कभी भी मरीज की जा सकती है जान। इससे पहले भी कई बार हॉस्पिटलों में कई मरीज मारे गए हैं, कई मरीजों की मृत्यु हुई है और परिवार वाले चीख कर रोते थे इस तरीके का ये नहीं किया जाए। लेकिन अधिकारी कुछ ऐसे हैं स्वास्थ्य विभाग में जो उन पर जानबूझकर छोड़ देते हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए राकेश आपका। तो सोनभद्र पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि जिले में बिना परमिट दौड़ रहे वाहनों को पुलिस ने सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार खनन चेक पोस्ट पर परमिट की चेकिंग में लगे नायब तहसीलदार तहसील यहां पर रॉबर्ट्सगंज ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस ने वाहनों को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन रामबाण साबित हो रही है। आपको बता दें कि लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं और इसी कड़ी में कोरोना से बचाव के लिए रायबरेली में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सभासद प्रतिनिधि सहर आलम सहित सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सही बात है, जब आपसे सबसे बतला दिया गया था पहले खाए पिए रहे लोग, नाश्ता करने से नहीं हो सका। तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को बारिश में भी सिर छुपाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर माथा टेकना पड़ रहा है। जी हां, ऐसा ही ये मामला है रायबरेली कलेक्ट्रेट से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं गुहार लगाती हुई नजर आई। बता दें कि इन महिलाओं का आरोप है कि हमें झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब घर बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था की तो गांव के दबंग हमारी जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए और हमें घर बनाने नहीं दिया। मामला ये है कि हम घर बना रहे हैं, हमारा कच्चा घर है, बना रहे हैं, 20 बोरी सिरमिट लगी हुई, सब लगा है, पूरा पानी सब चढ़ रहा, पूरा नुकसान। ये लोग बनाने नहीं दे रहे। कौन है नहीं बनाने दे रहे? मेरे बगल के हैं सब लोग, प्रकाश, यही सब लोग हैं, बनाने नहीं दे रहे। हमारा घर गिर गया है, कोई बनाने नहीं दे रहा है। हम पत्ता पत्ता सब पीस चुके हैं, साल दिवाली उठवा चुके हैं, भीतर सब कब्जा कर रहे हैं। कौन है कब्जा कर रहा है? कब्जा कर रहे हैं तो प्रकाश है और विनोद है, रिंकू है, पिंटू है, प्रकाश है, राजेश है। तो गाजियाबाद में ओयो होटल का संचालन लगातार बढ़ता जा रहा है। ओयो से जुड़ी शिकायतें लोनी प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद लोनी एसडीएम शुभांगी शुक्ला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। लोनी के प्रेम नगर, इंदिरापुरी, जवाहर नगर समेत कई ओयो होटल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान होटल में कई जोड़े मिले। होटल में पकड़े गए जोड़ों को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद एसडीएम लोनी शुभांगी शुक्ला ने यहां कई ओयो होटल को सील कर दिया। वहाँ खड़े हैं सीलिंग। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, गाजियाबाद से एक खबर आ रही है लोनी की, जहां पर कई ओयो होटल्स में छापेमारी की गई, कई प्रेमी जोड़ों को यहां से पकड़ा गया, उसके बाद उन जोड़ों को छोड़ दिया गया। इन तमाम होटल्स पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, ये कहना बिल्कुल ठीक है कि गाजियाबाद में ओयो होटल जिस तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर इनमें कुछ ऐसे यूं कहें कि कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो समाज के लिए काफी घातक है और इससे लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी और पुलिस ये चाह रही थी कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लेकर इस मामले का निस्तारीकरण किया जाए। और इसी को देखते हुए शुभांगी शुक्ला के नेतृत्व जो कि एसडीएम लोनी है, उनके द्वारा एक छापेमारी की गई और छापेमारी में तमाम ओयो होटल पर तमाम उन लोगों को पकड़ा गया जो अनैतिकता के तौर पर ओयो होटल का इस्तेमाल करते हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है और उनके लाइसेंस बिल्कुल निरस्त किए गए हैं। कि वहां पर सीलिंग कार्रवाई की गई है। ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है जो कि जिला गाजियाबाद के लोनी इलाके में की गई है। शुभांगी शुक्ला पूरी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची थी, जहां पर कई नवयुवक जोड़ों को पकड़ा गया, युवतियों को पकड़ा गया और अपने
आपने एक बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जिला गाजियाबाद में ओयो होटल्स का जो पूरा कारोबार है, काला कारोबार, वो फल फूल रहा है। वहां पर कुछ घंटों के लिए पेमेंट लेकर गलत काम करवाया जाता है। उसको लेकर पुलिस के संज्ञान में जब मामला आया तो पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला गाजियाबाद में जो और होटल संचालित है उनको किस तरीके से रोक लगाई जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र आपका। तो अमरोहा में सड़क किनारे एक युवक का शव मिला, जिसको देखकर आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव की पहचान की। मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई है। कुशीनगर से विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जर्जर बिजली का पोल गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना सपा के पूर्व राज्य मंत्री को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री ने बिजली विभाग को कॉल किया, लेकिन बावजूद इसके घटनास्थल पर बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। तो कानपुर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला चमनगंज थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक बेखौफ अपराधी ने पड़ोस में रहने वाली 2 युवतियों पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि अब से पहले आरोपी ने हमारी अश्लील हरकतें की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो सर, हम घर पर अकेले अपना काम कर रहे थे। उतनी देर में कि दिनेश वाजपेयी नशे में था, उसने हमें अकेले पाकर हमें पहले तो मारपीट की मेरे साथ, हमसे भिड़ने लगा, हमारे साथ मारपीट की, हमें बहुत मारा। उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी कुर्ती फाड़ी, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, गलत हरकत करने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पे कांच पड़ा हुआ था, उसने कांच उठा के मेरे फेस पे मारने जा रहा था, पर हमने हाथ लगा लिया तो मेरे हाथ। सुल्तानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने बीते 4 दिन पहले हुई युवक की सोते समय हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या का आरोपी खुद मृतक का बड़ा भाई निकला। एक अब्दुल नबी पुत्र अलीम खां नामक व्यक्ति की उसके घर में सोते समय हत्या की गई थी, और हत्या जिन परिस्थितियों में हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि किसी नजदीक के व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके अनावरण के लिए स्थानीय पुलिस सक्रिय थी और एक टीम के अंतर्गत काम कर रही थी। पूछताछ, सुराग रसी और अन्य चश्मदीद। तो यूपी के हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले इंडियन बैंक कुरारा के पास हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट में शामिल 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया। टीम साहब को बैंक से 1,40,000 रुपए निकाल के जा रही थी कि इनके साथ बाइक पे बैठे हुए युवकों द्वारा लूट की घटना कारित करते हुए 1,40,000 रुपया लूट लिया गया था। तब से हमारी टीमें निरंतर प्रयासरत थी वर्कआउट के लिए। आज कुरारा पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस घटना का अनावरण किया गया है और 1,05,000 रुपया बरामद किया गया है। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।